राम राम साथियों, नमस्कार। जय जवान जय किसान। आज किसान आंदोलन को लेकर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, जिसका आभास मुझे पहले से तो था, लेकिन जो क्लियर है वो कल हुई ये बातें। भाई, जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार क्या क्या हथकंडे अपना सकती है, कौन कौन लोग जो काली भेड़े हैं हमारे बीच में बड़ी हुई है। देखो भाई, साफ बात बताना चाहूँ, मेरा नाम मनोज राठी है और भाई देख, मेरा गांव लालपरा है और भाई मैं खुद खेती करूँ। सबसे पहली बात तो मैं खुद खेती करूँ हूँ, मेरे सारा परिवार खेती करे भाई, मेरे चाचे ताऊ खेती करे हैं और भाई मेरे रिश्तेदार भी सारे खेती करे हैं। हमारा खेती का धंधा है भाई, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे परिवार का, मेरे चाचा ताऊ का, सभी का, और हमारा दूसरा कोई धंधा को नहीं भाई। इसलिए देखो, ये आंदोलन में है ना, हमारा तो फुल रूप था, हमने सारा जोर लगा रखा है, सारा घर का इस बात खातर हम सब की में छोड़ रहे हैं भाई साहब, सब कुछ त्याग दिया हमने। लेकिन इस आंदोलन के लिए, क्योंकि ये जरूरी है भाई, हम सारे मर जाएंगे, मेरे तो चाचे ताऊ सब की, मेरे रिश्तेदार काम है, हम यो करा हाँ तो हमारा तो जिम्मेवारी है जी। कोई आदमी के रिश्तेदार दुकानदारी करते हो तो दुकाना पर कोई समस्या आवे, कोई व्यापार पर कोई समस्या हो तो वो सारे घर के लगेंगे ना जी। इसलिए हम कई दिन से लगे हुए हैं, हम दिल से सेवा करें भाई साहब। सच्ची बात तो ये है कि इस आंदोलन में मैं जेल में भी गया भाई साहब। क्यों गया जेल में? कि मन ने वहाँ दिल से, जो हमारे पंजाब से आए हुए थे उनकी मैंने दिल से मदद करी और भाई जोर लगा दिया पूरा उनको बचाने के लिए, उनके आग दिल्ली तक पहुँचाने खातर। और यह बात पुलिस को पसंद को नहीं आई। पुलिस को पसंद को नहीं आई तो एसपी साहब ने उठा के मैं भीतर कर दिया। मन ने चेतावनी दी, उसने बोला तू चला जा। मैं क्यों चला जा भाई, मेरा काम है सेवा करना। और सारी दुनिया ने इस बात का पता है कि उनने मेरे को उठा के अंदर सिर्फ इसी बात खातर कराया कि मैं मदद करने ला रहा हूँ। देखो सच्ची बात क्या कि मैं दिल से बोलने ला रहा हूँ भाई, और दिल से मैं मदद करूं। मैं यह बात आज एक एक किसान को बताना चाहूंगा, और किसान के जो हमारे नेता जो रात दिन काम करने ला रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप लोगों के बीच के अंदर बीजेपी ने नई चाल चल दी है जी। बीजेपी सरकार ने एक इतनी बड़ी चाल चल दी है जिसको हर किसान समझ नहीं पाता जी। हम तो भोले डोले, हाँ हमारे नेता ही सियाने हैं जी, हम तो हमारे जो खेती बाड़ी करनी है उनने बेचारा ने किए मेरा भाई के चाल खेलेंगे। सच्ची बात तो ये है कि बीजेपी वाले लीडरों की सोच वहां से शुरू हुआ जहां हमारी खत्म हो जाए। तो मैं आज खुलासा करूंगा आपके बारे में। व्यापार मंडल का, फर्जी व्यापार मंडल का प्रधान है एक आदमी, बजरंग दास गर्ग, उसके बारे में मैं आज खुलासा करने जाने लग रहा हूं। बजरंग दास गर्ग हिसार से व्यापार मंडल का अपने आप को प्रधान बतावे है, लेकिन वो फर्जी व्यापार मंडल का प्रधान है। दो तीन बातें हैं उससे पूछने के लायक है। एक तो आज तक किसी को यही नहीं पता कि भाई वो व्यापार किस चीज का करे, भाई किस चीज की उसकी दुकानदारी है, क्या का व्यापार करे है, तो वो व्यापार का मंडल का प्रधान कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में तीन चार बातें मैं आपको बता दूं मोटी मोटी, फिर उसके बारे में नहीं बताऊंगा आंदोलन में कैसे घुस गया वो। पहले तो मैं आपको ये बताऊं हूं कि उससे हम सारे पूछो किसान भाई इकट्ठे हो कि भाई तू क्या का व्यापार करे है, तेरा धंधा के है, तेरी दुकान कड़े है। आप पूछो, उसने कोई सौदा को नहीं उसका जी इस प्रकार का। उसका सौदा है ब्लैक मेलिंग का, ब्लैक मेल करता है जी। सबसे पहले वो चौधरी भजनलाल जी के साथ लग गया था। चौधरी भजनलाल जी के दरवाजे बैठा रहता, कुछ कौन था भाई उसका जुगाड़, उसके साथ लग गया तो व्यापार मंडल का बना बनू की प्रधान प्रधून बन गया। वहां से उसने माल कमाया जी। चौधरी भजनलाल का सितारा डूब गया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सारा जाला गया। वो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सारा ला के उसने खूब पैसा कमाया, चेयरमैन रहा, सिर्फ एक ही बात के कारण, चलाकियां कर करके, लोगों के दूसरा पे कंधा में बंदूक धर धर के गोली चला चला के वो आदमी अपना आपको ऊपर ले गया भाई साहब। एक बात बताओ जी, उसके बाद में जैसे ही हुड्डा साहब गए उसका सितारा डूब गया ने, तो वो बीजेपी का सितारा आ गया, बीजेपी के लिए चला गया। वो खट्टर साहब के चला गया, वहां उसने कई दिन चमची मारी, माड़ मूल कम मिला, तो वो फिर वहां से क्या हुआ, सुभाष चंद्रा जी के साथ चला गया। आपने, मैं फिर बताऊंगा एक नाम, जरा ध्यान से सुन लो भाई। बीजेपी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी उर्फ चंद्रा स्वामी, सुभाष चंद्रा जी उर्फ दूसरा चंद्रा स्वामी है इस देश का। वो जी चैनल का मालिक है भाई। और आज के दिन इस देश में सबसे बड़ा कोई गद्दार चैनल है तो जी चैनल है जी, किसानों के लिए, किसानों के लिए और उनके लिए जो अपने मुद्दे उठाते हैं, अपनी मांग मानते हैं, जी चैनल हमेशा उनको काटता है। उसका मालिक है सुभाष चंद्रा, और वो है कौन? राज्यसभा का सांसद है और वो बीजेपी का है जी। देखो उसको इनाम तो दे रखे इस काम का, और सभी चैनलों को मैनेज भी वही करता है।
उसको इनाम दिया था मोदी जी ने कि मैं आपको राज्यसभा में सदस्य बना दूं जी। हमारा पड़ोसी आ रहा है, सार रहा है जी, वो सारा भाइयों ने उसका पता चलना चाहिए। उसकी ड्यूटी लगा रखी बीजेपी ने, भाई आपने वो किसान आंदोलन कैसे न कैसे कमजोर करना है, इनमें फूट डाल के खत्म करना है और सत्ता पक्ष को फायदा करना है। और इस काम में वो बेखूबी निभाने लग रहा है भाई, दो तरीके से निभाने लग रहा है। एक तो मीडिया के माध्यम से, बड़ी मीडिया में जो नेशनल चैनल हैं हमारे, जितने भी हैं, आज तक लगा लो, जी टीवी लगा लो, ये चैनल हमारी खबर कौन दिखावें, और कोई खबर मिनटा में दिखाओगे, लेकिन हमारा किसानों को खबर दिखान कौन लाग रहे। ये सारा खेल सुभाष चंद्रा उर्फ चंद्रा स्वामी ने रच रखा है जी, पूरा खेल। एक तो यो मामला है, एक उसने दूसरे तरीके से काम शुरू कर रखा है। बजरंग दास गरक जैसे, जो बजरंग दास गरक है, व्यापार मंडल का फर्जी प्रधान बना फिर है, उस जैसे लोगों को उसने किसानों के बीच में छोड़ रखा है। एजेंट है ये उसका, सुभाष चंद्रा का, वहां पीले रहे बहुत मोटे, और इसने किसानों के बीच में छोड़ रखे है काम करने के लिए। मैं किसानों के बीच में जाता हूं और वहां जाके है ना अपना फोटो उतरवा के और अपना प्रेस नोट भेज के सभी मीडिया को हाईजैक कर ले, अखबारों में आ जा। उन अखबारों में जब फोटो उसी का आवेगा तो वो फोटो जाओगा जी चंडीगढ़, वो देखेंगे अपने सीएम साहब हो रहे, और वहां वे अखबार को संभाल के धर लेंगे। और सुबह जब वो मीडिया में बयान देंगे तब नु कहोगे ये किसान आंदोलन नहीं है जी, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो विपक्ष का आंदोलन है। वे गिल्ली डंडा खेले हैं जी, वो इसने विपक्ष बना रहे हैं। बोले जी कैसे, बोले देख अखबार में रहा, वो अखबार में ठाक इसका फोटो दिखाओगे, फोटो तो इसी का, ये नाम भी आपके लिखा है और किसी के नाम भी कौन लिखा, किसी किसान का नाम भी कौन जानते हैं। एक बात बताओ भाई साहब, यो जो मैयड़ टोल पे हमने टोल फ्री कराया था, यहां हजारों किसान आ रहे थे भाई, एक एक किसान 20-20, 30-30 आदमी लेके आ रहा था। उन बेचारा का कड़ा नाम भी कौन आया, मेरे पास लिस्ट पड़ी है भाई, पता नहीं अखबार वाले वहां जाते कौन कि दिखे कौन के मामला है, या लिस्ट है मेरे पास भाइयों, या लिस्ट में अपना नाम पढ़ के सुनाने लग जाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा जी। ये किसान वहां कौन से थे, ये बोलने वाले थे, ये प्रवक्ता थे किसानों के, जो नेता थे किसानों के, खापों के जो नेता थे, उनके नाम इसमें है, जिनने समर्थन दिया उनका नाम इसमें है। और अखबार में भाई इस लिस्ट में तो कोई नाम दिखा दो मैं मान लूंगा। इन लोगों ने गेम रच दिया पूरा, कि पूरे सिस्टम को इसने अपना बना लिया। अब देखो भाई, बहुत लोग तो मीडिया ही देखे हैं ना, या मीडिया कौन देखे, ये मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चला है कि भाई आंदोलन कैसा चल रहा है। एक बात बताऊं जी, मैं 1% लोग पहुंचते हैं जी धरना स्थल पर, तो 99% लोग तो घर बैठे दिखे हैं। उनको फोटो अखबार में जो दिखेगा तो वो उस हिसाब से मानेंगे, अब दूसरी पार्टी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से मानेंगे। अखबार में उनको किसान दिखे कौन तो वे भी मान लेंगे थोड़े दिन पश्चात, भाई किसानों का आंदोलन कौन नहीं, ये तो विपक्ष के लोग बैठे हैं, ये तो विपक्ष के आदमी बैठे हैं। सच्ची बात है जी, जमागत सच्ची बात है। और यो षड्यंत्र है बीजेपी का, और यो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे किसान भोले भाले हैं उनकी सोच से बाहर है जी। उनको कैसे यूज किया जावा है, कैसे तरीका चलाया जावा है, ये बजरंग दास गरक जो है ना अच्छी प्रकार जाने। क्यों? क्योंकि यो हमेशा ही लुटेरा टाइप का आदमी रहा है, जिसकी सरकार आवे उसी में जावे, उसी का माल खावे, और फिर यो बड़ी बड़ी गाड़ियां मांडे। आप लोगों ने, मैं एक बात बताऊं, इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है जबकि इसका कोई व्यापार नहीं है। इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है जबकि इसकी कोई दुकान नहीं है। फिर ये माल कहां से आया, ये रुपये कहां से आए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आई। और भाई साहब एक और बताऊंगा, आपने गाड़ी लेके जावर एकला जावे और उड़ा बैठ के हाथ ऊपर करके फोटो तरवा ले, एक सेती फोटो वाला रख है, वो फोटो तरवा के अखबार वाला ने भेज दे, मीडिया वालों को भेज दे, जो बयान लेने के लिए उन्होंने बुला लिया जी इसके ले लो बयान, ताकि ये पूरा हरियाणा में साबित हो जाए कि ये धरने वगैरह जो हैं ये तो विपक्ष वाले लाग रहे हैं जी। जबकि बजरंग दास गरक विपक्ष में नहीं है जी, वो तो सत्ता के साथ रहने वाला आदमी है, मलाई खाने वाला आदमी है, वो तो सत्ता के साथ काम करने वाला आदमी है जी। वो डायरेक्ट करो इनडायरेक्ट करो, उसने सिर्फ रुपए से मतलब भाई साहब है। मैं आपने बताऊं क्या, सभी व्यापार भाइयों से मेरी अपील है, सभी दुकानदार भाइयों से मेरी अपील है, तारा यूज करने लग जाएगा, मैं हूं सब कुछ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बीजेपी का एक एजेंट है। वो व्यापारियों के साथ धोखा करने लग रहा है, वो दुकानदारों के साथ धोखा करने लग रहा है, उसने हमेशा मजदूरों के साथ धोखा कराया और आज वो किसानों के साथ धोखा करे है। बात सुन ले भाई, भोले कौन रह रहे हम इतने, मैं साफ बताऊं बजरंग दास गरक को, हम इतने भोले किसान कौन रहे भाई। बात सुन ले, सुतरे कुर्ते पहरा, हाँ एंड्रॉइड फोन रखा, हमारा बाबू आज भी खेती करे है, उसके हमारा बाबू का पटेड़ा पजामा आज भी पहरा है वो,
लेकिन हमारा बाबू ने इतने कमा दिए कि हम सुतरे कुर्ते पहन लगे भाई। हमारा बाबू और खुद अड़बाव है भाई साहब है। मेरे गांव में जाके पूछ लो, लालपरा गांव भाई जाके पूछ लो, मेरा बाबू ने ही बड़ छोड़ा है, अड़बाया करता बड़दांत है। जब हम सब कुछ बड़े हाँ, और हमने उनको देखा है, उनका कष्ट देखा है, इसलिए दुख भी हो हमारे इस बात का। आज मनोज राठी है, सच्चा दुख है भाई साहब है। कदे को नहीं सोचता हो कोई आदमी गवर्न ना करिए इस बात का। आज हमारा दुख है क्योंकि हम पहले किसान हाँ, पहले किसान हम, उसके बाद में कुछ भी हो। और ये लोग, ये बीजेपी वाले लोग, ये ऐसे आदमियों को हमारे बीच में घुसा के हमारे बच्चों के पेट पे लात मारने का काम करते हैं। हमें पता है अगर ये कानून लागू रहेंगे तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। और ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेजते हैं। ये लोग पैसे लेके काम करते हैं। ये लोग, साफ बात है, सुभाष चंद्रा के साथ रहने वाला बजरंग दास गरक हमारे आंदोलन को खराब करने का काम करता है। मेरी सारी किसान भाइयों से अपील है, 14 तारीख का प्रोग्राम है डीसी ऑफिस के सामने। एक एक किसान आओ, जो किसान नहीं आ सकता अपने बेटों को भेजो। आज आपकी लड़ाई है, अकेले पंजाब वालों की लड़ाई नहीं है। हमने पता है, हमने कानून को गहराई से पढ़ा है कि हमें किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। सच्ची बात है, दुकानदारों से मेरी अपील है, ये आप एक बात नोट कर लियो भाई साहब, दिल का दुख है, ये अंदर से दुख है। इसीलिए 1 मिनट जेल में गए, 1% भी दुख को नहीं है हमारे को। आराम से रहे जी, खुश रहे, कोई बात नहीं, अपने कहीं रोक दो, लेकिन हमारे खिलाफ जो कानून है उसको खत्म करो, हमने बचाओ। और ये लोग पैसे लेकर हमारे बीच में जाके बैठ के, आप आज की अखबार उठा के देख लो, अपने मेरा पड़ जाएगा। आप मीडिया को उठा के देख लो, मेरा पड़ जाएगा। सरकार किस प्रकार हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहे। इस प्रकार के लोग जब हमारे बीच में आ गए तो भाई साहब हम कैसे बचाएंगे बताओ। सुभाष चंद्रा सेठी, बजरंग दास गर्ग ना रहता हो तो बताओ भाई, सारे शहर वाले आदमी बताओ, हम सारे सियाने हो भाई। यो इसका चेला है, सारी दुनिया ने मेरा। और सुभाष चंद्रा बीजेपी का सहक को नहीं, उसका चैनल तो उसका हाथ में भाई साहब। सारे दिन हमारी बुराई करा जाए किसाना की, हमने उग्रवादी बतावे, हमने मिलिटेंट बता भाई, हमने किसके ढूंढ में बम लगा दिए, हम तो हमारा कमाई खावा। अरे बात सुन लो भाई, किसान एक ऐसा है, रात में ठंड में पानी लगा हुआ है। मैं खुद पानी लगाऊं, मैंने पता है, मैंने दर्द का पता है। रात को मैं पानी लगाऊं, मेरे गांव में पूछा किसी भाई ने जाके, लालपरा गांव है भाई झांसी के पास, लालपरा ढाड़ी के तो ऊपर मेरा गांव है। किसी ने पूछ लिया भाई मैं रात में पानी ना लगाता हूं तो, मैंने दुख का पता है, तकलीफ का पता है, मैंने कानून का पता, मैं पढ़ा लिखा भी हूं भाई साहब। जब मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैंने ज्ञान भी है, और मैंने इन लोगों का पता है। मैंने पहले से अंदेशा था, लेकिन कल कन्फर्म होया भाई ये आदमी वहां से आया हुआ है। तो भाइयों मेरी साफ आप लोगों से अपील है भाई, इस किसान आंदोलन को बचा लो, उन गरीब किसानों को बचा लो, सारा आम आदमी भाइयों से अपील है मेरी भाई, इस बीमारी की रांत कटवा दो। और ये बीजेपी जो हम घोर निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं भाई। ये बीजेपी वाले जो है ना, ये उल्टे इतने हद तक मत गिरो। देखो सारी बात ठीक है, आप इतना मत गिरो, आप मीडिया में मत चलन दो हमने, लेकिन ये काम मत कराओ हमारे। आप पैसे दे देगी लोगों को मत भेजो, और बहिष्कार करो जी इस टाइप के आदमी का। मैं तो प्रार्थना करूं सारा हरियाणा दें, इस आदमी का बहिष्कार करो। तो भाइयों मैं तो दोबारा एक बार, किसान का बेटा होने के कारण, पहले मैं किसान का बेटा हूं भाई साहब, दुख है मेरे को इस बात का कि हमारे साथ आज बूंदी बन रही है, हमारे साथ बूंदी बन रही है। किसी गेला भी हो सका भाई, कल को व्यापारी गेला होगी, कल को दुकानदार गेला होगी। यो बजरंग दास गरक दूसरे कंधे बंदूक धर की चलानी आदमी है। इसने तो लोगों के प्रोग्राम हाईजैक करे, अखबार में आ जाता है, बड़ी पार्टियों को दिखावे, फिर उन तो मांग ले मैंने चेयरमैन बना दो, मैंने नू कर दो, मेरा नू कमवा दो। इसका तो धंधा है जी, यो इसका तो बिजनेस है यो, और व्यापार को नहीं करा यो, ब्लैक मेलिंग का धंधा है इसका, साफ बताऊं जी मैं आपको। इसलिए मैं बजरंग दास गरक की निंदा करता हूं। और भाई साहब बात है, हमारा किसी प्रोग्राम में मत आइए, हमने जरूरत नहीं है जैसे लोगों की। और मेरी बीजेपी सरकार को एक बार फिर चेतावनी है भाई, आप ये इस टाइप के आदमियों को मत आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो करो मदद जी किसान भाइयों की, आज सारे किसान भाई आपकी दया के पात्र हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।